गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ बच्चों, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीटिंग इफेक्ट। ये लेक्चर बड़े ही मजेदार होगा बच्चों। इसमें हम लोग को क्या होता है कि जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनको हीट करोगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इस लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीटिंग इफेक्ट सीख जाएंगे। तो पहला रूल्स है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट साल्ट। तो इस एपिसोड में हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साल्ट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं। तो बच्चों रूल कहता है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं अगर उनको हीट किया जाएगा तो हम परिवर्तित हो जाएगा बच्चों मेटल ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक्सेप्ट बच्चों अगर से वो एल्कली मेटल का कार्बोनेट है, एल्कली मेटल का कार्बोनेट। हाँ बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर इनके कार्बोनेट हैं तो उनको हीट करोगे तो डू नॉट डिकम्पोज बट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो अगर एल्कली मेटल के कार्बोनेट है बच्चों तो उनको हीट करोगे तो टूटेंगे नहीं, और अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो पिघल जाएंगे, सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। बच्चों लिथियम कार्बोनेट अपवाद है, अगर आप उसको हीट करोगे तो टूट जाता है, और बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं अगर आप उनको हीट करोगे तो वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे लेकिन डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। जैसे बच्चों आपका जो है इसमें हमने एम्परस लिख दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर जिनके कार्बोनेट है तो इनको हीट करोगे बच्चों टूटेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे लिथियम कार्बोनेट बच्चों इसको डिकम्पोज करोगे, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा Li2O प्लस CO2। यहाँ बच्चों सोडियम कार्बोनेट के साथ इसके वाटर के क्रिस्टल लगे हुए हैं। तो मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हीट करोगे डिकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन अगर से उनके वाटर के साथ क्रिस्टल है, अगर से हाई टेम्परेचर पर हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि वाटर से मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे लेकिन सोडियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं। तो यानी A2CO3 प्लस 10H2O केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होंगे। जैसे यहाँ मैंने सिर्फ ले लिया Na2CO3, तो हमने बताया कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे तो टूटेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये जो है टूटेगा नहीं अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों एल्कली मेटल्स की अगर से कार्बोनेट होंगे तो उनको हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन बच्चों अगर अदर मेटल कार्बोनेट हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट हो, या और भी जो P ब्लॉक के कार्बोनेट हो या D ब्लॉक के कार्बोनेट, किसी भी ब्लॉक के कार्बोनेट होंगे अगर उनको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन एल्कली मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। लिथियम कार्बोनेट इसका अपवाद है बच्चों, और बाकी जितने भी कार्बोनेट होंगे अगर उनको हीट करोगे नहीं डिकम्पोज होंगे। लेकिन अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है बच्चों, MCO3 एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है, उनको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाएगा। ये M क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम जानते हैं बेरिलियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, स्ट्रांसियम के हो सकते हैं, बेरियम के हो सकते हैं। जैसे बेरियम कार्बोनेट का वो हीट करना है बच्चों तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट है, तो इसको हीट करोगे तो किसमें बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ देखो BeO बेरियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा बच्चों, इवाल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, MgO प्लस CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो बच्चों जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं केवल बच्चों ध्यान देना, एल्कली मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अदर मेटल कार्बोनेट हैं उनको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ जिंक कार्बोनेट ले लूं तो ये आपका जिंक कार्बोनेट अदर कार्बोनेट है, D ब्लॉक का कार्बोनेट है, आपको इसको हीट करोगे तो आपका ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा बच्चों, इवाल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चों आप लेड कार्बोनेट को ले लें PbCO3, लेड कार्बोनेट को लेकर हीट करें बच्चों तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड बच्चों PbO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये निकल जाएगा आपका। इसी तरीके से सिल्वर कार्बोनेट ले लें बच्चों हम लोग Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट,
तो सिल्वर कार्बोनेट को भी बच्चों हम क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। ये येलोइश व्हाइट होता है सिल्वर कार्बोनेट, येलो कलर का होता है। अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो बच्चों किसमें टूट जाएगा, 2Ag प्लस, ये ऑक्साइड में बदलता है लेकिन बच्चों इसके ऑक्साइड के बाद फिर ये टूट जाता है आपका। तो यहाँ पर 2Ag प्लस हाफ O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा बच्चों, बराबर प्लस, चलो ठीक है। अब बच्चों मैलाकाइट ग्रीन को देखो हम हीट करना है तो क्या हो जाएगा, मैलाकाइट को जब हीट करोगे आपको तो सबसे पहले आपका कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा बच्चों, और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर इसी तरीके से व्हाइट लेड सफेदा को हीट किया जाएगा बच्चों, तो सफेदा को भी हीट करोगे तो क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड में बदलेगा 3PbO, इसके बाद आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, H2O आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से HgCO3 को अगर हीट करोगे तो पहले बच्चों क्या होगा, HgCO3 HgO और प्लस CO2 में बदल जाता है, लेकिन इसके ऑक्साइड भी बड़े अनस्टेबल होते हैं तो तुरंत आपका ये HgO भी टूट जाता है, Hg प्लस हाफ O2 में टूट जाता है बच्चों। तो इसके बाद आपका ये HgO भी अनस्टेबल होता है, मतलब ये टूट जाता है Hg प्लस हाफ O2 और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो मरकरी के कार्बोनेट होते हैं आपके Hg और हाफ O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉपर कार्बोनेट की हीट करोगे तो बनेगा बच्चों कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो सीजियम कार्बोनेट, तो सीजियम कार्बोनेट को क्या हीट करोगे तो ये टूट जाएगा बच्चों, नहीं, क्योंकि सीजियम कार्बोनेट आपका एल्कली मेटल है और जो एल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं ये थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली मोस्ट स्टेबल होने की वजह से बच्चों एल्कली मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा क्या कि कार्बोनेट को अगर हीट किया जा रहा है तो अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। अगर बच्चों बाई कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी टूट जाएगा। तो यहाँ मेटल बाई कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो किसमें चेंज हो जा रहा है बच्चों, हमारा मेटल कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और याद रखना मेटल बाई कार्बोनेट अगर चाहे एल्कली मेटल्स का हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हो, दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं अपने कार्बोनेट में और इवॉल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे बच्चों यहाँ हमने लिया सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे धावन सोडा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो अब इसको हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब ये कार्बोनेट को अगर फिर हीट करोगे तो ये हीट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कलाइन मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, उनको हीट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो बच्चों K2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में आपका वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चों मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में और इसके बाद वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और आपका H2O निकल जाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे थे। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो जो है अगर से एल्कली मेटल के कार्बोनेट है तो लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर और कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है या अदर एलिमेंट के कार्बोनेट है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने कार्बन ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व देते हैं। लेकिन अगर से कोई बाई कार्बोनेट्स है बच्चों, चाहे वो एल्कली मेटल का हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट हो, अगर आप उसको हीट करोगे तो बच्चों वो कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो है हम एक एपिसोड शुरू कर चुके हैं का जो है हीटिंग इफेक्ट का। तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीटिंग इफेक्ट इस जो है लेक्चर्स में हम लोग 10-10 मिनट या 5-5 मिनट की वीडियो के द्वारा पढ़ते रहेंगे।